ओम शांति। 25/5/1973 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है भविष्य प्लान। विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, वरदानी व महादानी नजर से निहाल करने वाले बाबा बोले, अपने को विश्व परिवर्तक व विश्व कल्याणकारी समझते हो? विश्व की हर आत्मा को संदेश देने वाले समझते हुए विश्व में कहां तक संदेश दे पाए हैं, इसका हिसाब किताब निकालते रहते हो? जहां जहां संदेश देने का कर्तव्य अब होने वाला है, इसके लिए नए नए प्लान्स बना रहे हो? जो जिसका कर्तव्य व जिम्मेवारी होती है, उस कर्तव्य के प्रति उसके सदैव प्लान्स चलते रहते हैं। कहीं भी संदेश देने के लिए व बाप के परिचय का आवाज फैलाने के लिए अभी तक जो भी भिन्न भिन्न प्लान्स प्रैक्टिकल में लाते हो, उनमें मुख्य प्रयत्न यही करते हो कि जिस धरती पर व जिस स्थान पर संदेश देना है, वहां पहले तो स्टेज तैयार करते हो, स्पीच तैयार करते हो और पब्लिसिटी के भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो, जिस द्वारा उसी स्थान की आत्माओं को संदेश देने का कर्तव्य करते रहते हो। लेकिन इन साधनों द्वारा अभी तक विश्व की अंश मात्र आत्माओं को ही संदेश दे पाए हो। अभी थोड़े समय के अंदर जब सारी विश्व की आत्माओं को संदेश देने, ज्ञान और योग का परिचय दे बाप की पहचान कराने का कर्तव्य करना ही है, साथ साथ इस प्रकृति को भी पावन बनाना है, तभी विश्व परिवर्तन होगा। इसके लिए थोड़े समय में बहुत बड़ा कार्य करने के लिए भविष्य कौन सा प्लान बनाया है, वह रूपरेखा बुद्धि में आती है? अभी जो कर रहे हो वही रूपरेखा है या वह कुछ भिन्न है? वह क्या है? वह इन एडवांस देखते हो या वह चलते चलते देखेंगे? अगर स्पष्ट है तो दो शब्दों में सुनाओ। जब समय भी शॉर्ट है तो प्लान भी शॉर्ट चाहिए। शॉर्ट हो लेकिन पावरफुल हो, वह दो शब्द कौन से हैं? भविष्य प्लान प्रैक्टिकल रूप में दो शब्दों के आधार पर ही होना है। वह दो शब्द पहले भी सुनाए थे, एक तो साक्षात बाप मूर्त और दूसरा साक्षी और साक्षात्कार मूर्त। जब तक यह दोनों मूर्त न बनी हैं, तब तक सारे विश्व का परिवर्तन थोड़े समय में कर नहीं पाएंगे। इस प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए जैसे अब भी स्टेज और स्पीच तैयार करते हो, वैसे ही आपको अपनी स्थिति की स्टेज तैयार करनी पड़े। अपने फीचर्स द्वारा फ्यूचर का साक्षात्कार करने के लिए जैसे भिन्न भिन्न पॉइंट्स सोचते हुए स्टेज तैयार करते हो, वैसे ही इस सूरत के बीच जो भी मुख्य कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों द्वारा बाप के चरित्र, बाप के कर्तव्य का साक्षात्कार हो, बाप के गुणों का साक्षात्कार हो। यह भिन्न भिन्न पॉइंट्स तैयार करनी पड़े। नयनों द्वारा नजर से निहाल कर सको, अर्थात नयनों की दृष्टि द्वारा उन आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और कृति चेंज कर दो। मस्तिष्क द्वारा अपने व सभी के स्वरूपों का स्पष्ट साक्षात्कार कराओ। होठों द्वारा रूहानी मुस्कुराहट की अविनाशी खुशी का अनुभव कराओ। सारे चेहरे द्वारा वर्तमान श्रेष्ठ पोजीशन और भविष्य पोजीशन का साक्षात्कार कराओ। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा कर दिखाओ। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित कर डालो। अपने एक बोल द्वारा अनेक समय की तड़पती हुई आत्माओं को अपने निशाने का, अपनी मंजिल के ठिकाने का अनुभव कराओ। वह एक बोल कौन सा? शिव बाबा।
शिव बाबा कहने से ही ठिकाना व निशाना मिल जाए। अपने हर कर्म अर्थात चरित्र द्वारा, चरित्र सिर्फ बाप के नहीं हैं, आप हर श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ कर्म भी चरित्र हैं। साधारण कर्म को चरित्र नहीं कहेंगे, तो हर श्रेष्ठ कर्म रूपी चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाओ। जब ऐसी रूहानी प्रैक्टिकल स्पीच करेंगे तब थोड़े समय में विश्व का परिवर्तन करेंगे। इसके लिए स्टेज भी चाहिए। स्टेज की तैयारी में क्या क्या मुख्य साधन अपनाते हो वह तो जानते हो ना। वह आप लोगों की विशेष निशानी है। स्टेज को सफेद करते हो, यही आप लोगों की मुख्य निशानी अथवा सिंबल है। जैसे ड्रेस प्रसिद्ध है ना, तो जैसी आत्मा की स्टेज वैसी बाहर की स्टेज को भी रूप देते हो। तो यह बातें जो स्थूल स्टेज पर रखने का प्रयत्न करते हो, उनमें से अगर एक चीज भी स्मृति में न रहती है, वह सही रूप में नहीं होती है, तो स्टेज की झलक अच्छी नहीं दिखाई देती। इसी प्रकार जब अपनी स्थिति की स्टेज द्वारा प्रैक्टिकल स्पीच करनी है, तो इसके लिए भी इन सभी बातों की तैयारी चाहिए। लाइट चाहिए, अर्थात डबल लाइट स्वरूप की स्टेज चाहिए। यह तो जानते हो ना, दोनों ही लाइट। अगर स्टेज पर कोई हल्का ना हो, उठने बैठने में भारी हो, तो स्पीच सुनने के बजाय लोग उसको ही देखने लग जाएंगे। तो यहां पर डबल लाइट की स्थिति चाहिए और माइक ऐसा पावरफुल हो जो दूर तक आवाज स्पष्ट रूप में पहुंच जाए। तो माइक में भी माइट हो। एक संकल्प करो, एक नजर डालने से ही वह नजर और वह संकल्प लाइट हाउस का कार्य करे। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। ऐसा पावरफुल माइक बनाना पड़े। तो माइक कौन सा हुआ? संकल्प और नजर, दिव्य और रूहानी दृष्टि। ऐसे ही वाइटनेस अर्थात स्वच्छ बुद्धि चाहिए। उनमें जरा भी कोई दाग ना हो। अगर स्टेज पर कोई दाग होगा, वाइटनेस नहीं होगी, तो सभी का अटेंशन न चाहते भी उस तरफ जाएगा और बात में स्लोगन का श्रृंगार चाहिए। इस स्थिति के स्टेज पर कौन से स्लोगन का श्रृंगार चाहिए? स्थिति की स्टेज और प्रैक्टिकल मन वाणी कर्म की स्पीच। ऐसी स्टेज के लिए स्लोगन कौन से चाहिए? एक, मैं आत्मा विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कर्तव्य के प्रति सर्वशक्तिवान बाप द्वारा निमित्त बनी हुई हूं। यह स्लोगन स्मृति में रहे। इस स्थिति में अगर यह स्लोगन याद न रहेगा तो स्टेज सुंदर नहीं लगेगी। विशेष धारणाओं के ही स्लोगन्स हैं। दूसरा स्लोगन, मैं आत्मा महादानी और वरदानी हूं। जिन भी आत्माओं को दान लेने का व देने का साहस नहीं है, उनको भी वरदाता बाप द्वारा मिले हुए वरदानों द्वारा अपनी स्थिति के सहयोग द्वारा वरदान देना है। तो स्लोगन क्या हुआ? मैं महादानी और वरदानी हूं। यह है स्पष्टीकरण। तीसरी बात, मुझ आत्मा को अपने चरित्र, बोल व संकल्प द्वारा अपनी मूर्त में सभी आत्माओं को बाप दादा की सूरत और सीरत का साक्षात्कार कराना है। इस प्रकार जो स्टेज को सुंदर बनाने का स्लोगन है, वह भी स्मृति में रखना है। ऐसी अपने स्टेज और स्पीच को तैयार करो। स्टेज पर कुर्सी पर बैठो, अर्थात अपने स्टेटस की कुर्सी पर बैठो। तो स्टेज, स्पीच और स्टेटस, यह तीनों ही आवश्यक हैं। फिर थोड़े समय में विश्व को परिवर्तित कर लेंगे। यह करना तो आता है ना, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि स्टेज जैसी मजबूत हो, एक रस, अचल और अडोल हो, जो कोई भी तूफान और कोई भी वातावरण उसको हिला ना सके।
ऐसी अपनी तैयारी करो। क्या ऐसी प्रैक्टिस है? क्या ऐसे एवर रेडी हो और एवर हैप्पी हो, जो 1 सेकेंड में जैसी स्थिति, जैसा स्थान और जैसी आत्माओं की धरती, उसी प्रमाण थोड़े समय में अपने स्टेज तैयार कर प्रैक्टिकल स्पीच कर सको? समझा? यह है भविष्य का प्लान। अच्छा, ऐसे सदा अपने स्टेज द्वारा, स्टेटस द्वारा सर्व आत्माओं को अपने संपूर्ण स्टेज और अपने वास्तविक स्टेटस का साक्षात्कार कराने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ओम शांति।